हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और अब हम जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से हट के अब हम आते हैं टॉपिक्स पे। टॉपिक्स आपको हम बताते हैं, और जो सबसे पहला मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो एल्गी के बारे में है। क्योंकि आप जितने भी मास्टर्स के एग्ज़ामिनेशन देंगे, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस देंगे, वहाँ पे एल्गी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वहाँ पे, और हमें जो है उसके बारे में कंसेप्ट डेवलप करना होगा। तो आज मैं एल्गी में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ता है, एग्जामिनेशंस पे रेगुलर पूछा जाता है। आज मैं बात करूँगा एल्गी के प्लास्टिड के बारे में और उसके पिगमेंट्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आपको करना क्या है, आप वैसे तो बुलेट्स जो है लर्न कर लेते हैं, कुछ पॉइंट लर्न कर लेते हैं, पर आपका कॉन्सेप्ट कहीं रह जाता है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि होने वाला है आपका बहुत ही इजी वे में, बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिठाना पड़ता है एल्गी में। अगर मैं प्लास्टिड की बात कर रहा हूँ, तो प्लास्टिड आपको पता है, जब आप सेल पढ़ेंगे, अभी मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एल्गी के सेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है, शेप वेप की मैं बात नहीं करूँगा अभी, बस बेसिक आपको बताना चाहता हूँ। जब अ, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका डेवलप होता है प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड आप समझ लीजिए, प्रो जैसे आपका प्राइमरी प्लास्टिड होता है, जो आगे या तो ल्यूकोप्लास्ट में डेवलप हो सकता है, या तो क्रोमोप्लास्ट में डेवलप हो सकता है, या क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो सकता है। अभी जो है क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को सिनोनिमसली बोला जाता है। ये ओल्ड लिटरेचर में इसको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता था। जब प्रोप्लास्टिड जो होता है वहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है नहीं बनते हैं। वो स्पेशली जो होता है स्टोरेज के लिए प्लांट अपने यूज़ करता है क्लोरोप्लास्ट को, तो वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। जिससे आपको पता होगा, अगर स्टार्च जो रिजर्व फूड होता है या स्टार्च के स्टोरेज के लिए, अगर मैं बेसिकली प्लांट्स की बात करूं, तो जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं वो एमाइलोप्लास्ट में करते हैं, और वो एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ही है। ऐसे इलेयोप्लास्ट है जो ऑयल बॉडीज़ को स्टोर करने के लिए होता है, तो वो सारे ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल हैं। तो अगर प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट होता है आपका ल्यूकोप्लास्टिड में, इसका मतलब है वो स्टोरेज के पर्पस से बना हुआ है। वहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक्सेट्रा रुडिमेंट्री रहेंगी, बहुत कम रहेंगी। तो वहाँ पे आपको पता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पिगमेंट वगैरह रहते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, क्योंकि पिगमेंट का रोल होता है लाइट को एब्जॉर्व करना, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो ये तो अलग हो गया। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका, अगर जो होता है हाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स हो जाता है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपका क्लोरोफिल जो होता है उसका कंटेंट थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ज़्यादा रहता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में जो आपके कैरोटीनॉइड होते हैं, कैरोटीनॉइड्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। जब उसका डोमिनेंस रहता है तब वो क्रोमोप्लास्ट कहलाता है, क्योंकि वो जो बोला गया है ना, बेस जो आपका ओल्ड कंसेप्ट है कि अदर देन ग्रीन अगर दिखता है आपका प्लास्टिड, तो वो आपका क्रोमोप्लास्ट कहलाता है, ठीक, या क्रोमोप्लास्टिड। तो बेसिक डिफरेंस है ये। ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज पर्पस के लिए आता है। क्रोमोप्लास्ट जब क्लोरोफिल के अलावा और जो सारे पिगमेंट होते हैं अगर वो डोमिनेट होने लगते हैं, तो वो क्लोरोफिल के कलर को मास्क कर देते हैं, इसीलिए वो आपका दूसरा कलर का दिखने लगता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जो क्रोमोप्लास्टिड होते हैं आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। जैसे ये इम्पार्ट भी अलग अलग कलर करते हैं, जैसे येलो ऑरेंज कलर या रेड कलर जो आप फ्रूट्स का देखते हैं। फ्लावर्स के जो पेटल्स आप अलग अलग कलर के देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपका प्लास्टिड है वो क्रोमोप्लास्टिड है, ठीक। या तो वैक्यूज में भी वैसे पिगमेंट्स होते हैं वो प्लांट स्टोर करता है, पर क्रोमोप्लास्ट में भी अलग अलग पिगमेंट होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पर्पज के लिए बना हुआ है, लाइट कैप्चर करने के लिए, वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब एल्गी में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप जो है आपको एक चीज़ और मिलेगी जो आप कहीं नहीं पढ़ते हैं, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ऑर्गेनेल साइनोफाइसी जो मेंबर होगा आपका वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं एल्गी के वो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, और आपको पता है प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो थैलेकॉइड्स होंगे वो आपको ऐसे ही जनरली सेल में ही डिस्पर्स मिलेंगे। तो ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है साइनोफाइसी में नहीं होगा। बाकी सारे जो हैं ग्रुप, जैसे क्लोरोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, वहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब आते हैं फिर से, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के भी बाहर जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो होगा ऐसे ही बाहर, क्लोरोप्लास्ट के बाहर जो होता है स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, जैसे मैं बेसिक जो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये 6 जो ग्रुप हैं, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, इसी के मैं आपको सारे एग्जांपल बताऊंगा। तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअली ये इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आया। मान लीजिए कोई एक सेल था, उसने ऐसे ही कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ किया, और जो उसके ऊपर एक लेयर बना था, जैसे बनता है ना, आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम वगैरह में, या जो जब इनगल्फ करता है तो उसका मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो रह जाता है। तो वही है इसमें रह गया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, वही आपका क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है कि ये सारे में तो होता है, पर क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में ये एब्सेंट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। बाकी जो मेंबर है वहाँ पे ये एक लेयर का हो सकता है या 2 लेयर का हो सकता है। तो ये हो गई बात क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को। जो बेसिक आपने प्लांट के बारे में पढ़ा है वही प्लान यहाँ पे भी होता है। इसके अंदर आपको थीलाकॉइड मिलेंगे, जैसे आप पता है ना, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर का उसका वाला मेम्ब्रेन हो गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट खुद ही यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब ये थर्ड सिस्टम जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम, वो थीलाकॉइड का होता है। ये भी जो है लिपिड बाई लेयर के बने हुए होते हैं। जैसे ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये जो पार्ट है ये स्ट्रोमा कहलाता है, ये थीलाकॉइड है। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही इसके बीच के जो यहाँ पे गैप है इसको ल्यूमन बोलते हैं, और यहीं पे इसका जो लिपिड बाई लेयर है, यहीं पे आपके सारे क्लोरोफिल जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, सब यहीं पे इम्बिडेंट रहते हैं, और यही लाइट कैप्चर में हेल्प करते हैं आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्ट्रोमा, ये थीलाकॉइड्स हो गए। थीलाकॉइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे देखें हैं पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स मैं जब बोलूँ पिगमेंट से समझिएगा जो यही थीलाकॉइड, पहली बात तो आपको मेन पिगमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। एल्गी में आपको प्राइमरीली 3 टाइप के पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिली प्रोटीन्स। तो क्लोरोफिल जो होगा, कैरोटीनॉइड होगा, ये आपका इसी थीलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जैसे ये मान लीजिए है, ऐसे ही इम्बिडेंट रहता है जो लाइट कैप्चर में हेल्प करता है। वहीं फाइकोबिली प्रोटीन का जो लोकेशन होता है वो थीलाकॉइड के ऊपर एक फाइकोबिलिजोम करके और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये इसी से थीलाकॉइड के ऊपर ही लगा हुआ रहता है, उसके मेम्ब्रेन में ये होता है आपका फाइकोबिली प्रोटीन। तो ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के पिगमेंट्स हो गए। ये पिगमेंट्स कुल मिला के पूरी तरीके से ये हेल्प करते हैं लाइट कैप्चर करने के लिए। और आपको पता है जो आपके एल्गी होते हैं वो डाइवर्स हैबिटेट में ग्रो करते हैं, तो क्लोरोफिल जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे सबका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है अलग अलग होता है, लाइट कैप्चर अलग अलग वेवलेंथ के करते हैं, इसीलिए डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि प्लांट वाइड रेंज के जो वेवलेंथ हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके और वो यूटिलाइज कर सके अपने फोटोसिंथेसिस में। ठीक, तो ये हो गया क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपका क्लोरोफिल है ये यहाँ पे कितने टाइप का है, 4 टाइप का मेनली आपका क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी।
ठीक है। सी वाले का भी दो टाइप होता है, C1 और C2। ये जो सारे हैं जो पिगमेंट्स, इसमें से प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, जो आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है, वो आपका क्लोरोफिल ए है। और जो क्लोरोफिल बी, सी, डी है, ये एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक, मतलब ये जो है लाइट कैप्चर तो करते हैं, पर ये अपना जो लाइट है वो क्लोरोफिल ए को ही देते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पे मैंने आपको एल्गी बताए हैं, सब में आप यहाँ पे मैं लोग बता देता हूँ। जैसे क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया 6 ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे जो कॉमनली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल में आप क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उसमें आपको देखेंगे क्लोरोफिल ए बी मिलता है, और ज़ैंथोफाइसी में ए ई मिलता है, बैसिलरोफाइसी में ए सी मिलता है, फियोफाइसी में ए सी मिलता है, रोडोफाइसी में ए डी मिलता है, साइनोफाइसी में क्लोरोफिल ए ही मिलता है। कुछ कुछ मेंबर हैं ये भी, जैसे प्रोक्लोरोकॉकस, प्लोक्लोरोथ्रिक्स और प्लोक्लोरान, यहाँ पे आपको क्लोरोफिल बी भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ए सब में है, क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर बनाता है। ये मेन जो होता है लाइट एब्जॉर्प्शन यही करता है, और सारे जो है एक्सेसरी हैं, मतलब वो लाइट एब्जॉर्ब तो करते हैं पर देते हैं ए को ही। और क्लोरोफाइसी में आपका क्लोरोफिल बी मिलता है, और साइनोफाइसी के कुछ ही मेंबर में क्लोरोफिल बी मिलता है। बाकी आप देखेंगे ज़ैंथोफाइसी में ई मिलता है, यहाँ पे ई दिया नहीं है मैंने। बैसिलरोफाइसी में सी, फियोफाइसी में सी, रोडोफाइसी में डी, और साइनोफाइसी में तो केवल ए मिलता है कॉमनली। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्लोरोफिल का। ठीक है, क्लोरोफिल का ये हो गया। अब इनका जो अलग अलग वो होता है, एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका सॉल्युबिलिटी इसका पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल है या किस में इनसॉल्युबल है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है किसका, तो ये भी आपको नोट करना चाहिए। जो आपके मेन यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, इसका आप देखेंगे क्लोरोफिल ए जो होता है ये सॉल्युबल होता है अल्कोहल, डाइएथिल ईथर, बेंजीन और एसीटोन। और वहीं ये वाटर में, मेनली वाटर में ही पूछा जाता है। वाटर और पेट्रोलियम ईथर सभी का सेम है, ए बी सी का सारे का आप देखेंगे सारे वाटर में इंसॉल्युबल है। इवन क्लोरोफिल डी इज आल्सो इंसॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी इंसॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल है इन सब में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो होता है सॉल्युबल होता है। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया। अगर एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं तो क्लोरोफिल ए 600, 630 और 430 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन करता है। बी 645 एंड 435 नैनोमीटर पे। क्लोरोफिल सी दोनों का अलग अलग है, ये भी दो टाइप का होता है, C1 और C2। इसका ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन 434, 583, 440। ये भी C2 635, 586 और 452 नैनोमीटर। क्लोरोफिल डी की अगर हम बात कर लें तो 696, 456 एंड 400 नैनोमीटर पे इसका जो है एब्जॉर्प्शन करता है ये लाइट का। तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, जो कि आपके मेन चीज़ें हो गई। एक तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है कौन सा क्लोरोफिल किस में होता है, तो आपको ये देखना है ए आपका सारे में रहता है, और बी जो है क्लोरोफिल जो है आपका क्लोरोफाइसी में, और कुछ मेंबर हैं ये भी पूछा जाता है कि इन सब में मिलता है। बाकी सी की अगर हम बात करें तो जो बैसिलरोफाइसी और फियोफाइसी एक ग्रुप बनाते हैं उनमें सी होता है, और रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसमें डी होता है। तो रोडो जो होता है उससे आप डी लास्ट में है रोडो का, तो वो याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया जिसमें प्राइमरी कोई भी पूछे तो आप बताएंगे प्राइमरी क्लोरोफिल ए है। बाकी बी सी डी जो है वो आपका एक्सेसरी पिगमेंट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है ये रिएक्शन सेंटर बनाता है, और बी सी डी ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वहाँ पे रहते हैं। मतलब इनका काम है लाइट हार्वेस्ट करना और फिर फनल करना क्लोरोफिल ए को, जो मेन आपका रिएक्शन सेंटर है। जो भी बाकी के सारे काम होते हैं वो क्लोरोफिल ए संभालेगा। ठीक, अब कैरोटीनॉइड्स पे आते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी जो होता है आपके ये एक्सेसरी पिगमेंट में आते हैं, और ये भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्लोरोफिल भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं इनसॉल्युबल वाटर में। तो कैरोटीनॉइड्स और आपके क्या हो गए? ज़ैंथोफिल। अब ध्यान दीजिए कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन में आप हमेशा कहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा। कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स।
अब दोनों में बस कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो है, दोनों में केवल यही अंतर है कि जो कैरोटीन है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, ये हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। कि ज़ैंथोफिल में आप कह लीजिए कि डेरिवेटिव्स हैं कैरोटीन्स के, जहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, सबसे पहले ये देखिए, जो मैं आपको लोकेशन बता रहा था यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, अंदर आपका थीलाकॉइड्स पाए जाएंगे। ये स्टाक्ड होते हैं जनरली प्लांट्स में, जिसको आप ग्रेनम बोलते हैं, पर यूजली आप देखेंगे स्टाक भी हो सकते हैं या ऐसे ही सिंगल थीलाकॉइड डिस्पर्स हो सकते हैं एल्गी में। और जब आप एक वो लेंगे थीलाकॉइड का मेम्ब्रेन, तो ये भी लिपिड बाई लेयर का बना हुआ होता है, अपर लीफलेट, लोअर लीफलेट। और ये जो मैं आपको बता रहा था, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन में आपके ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये दोनों थीलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही रहते हैं। अब यहाँ पे अब अगर आप ध्यान देंगे ये पूरा सर्कल, तो जो इसमें है ये सारे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट्स, ये सारे आपके क्या हैं, क्लोरोफिल ही हैं। और ये मेनली ये देखिए क्लोरोफिल एक ए का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, एक्चुअली बेसिक प्लान ही बना है आपका। आप देखेंगे एक यहाँ पे पोरफायरिन रिंग होती है, इसको पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, जो लाइट एब्जॉर्बिंग हेड होता है इस मॉलिक्यूल का, यही लाइट एब्जॉर्ब करता है। और जो हाइड्रोकार्बन टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, जो इसी हाइड्रोफोबिक जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसी में ये अंदर होता है, उसी के साथ इंटरेक्शन करके इसको वहाँ पे एंकर करके रखता है। और ये जो पोजीशन है यही आप देखेंगे चेंज रहता है। क्लोरोफिल ए में यहाँ पे CHO ग्रुप रहता है और क्लोरोफिल बी में यहाँ पे CH3 ग्रुप रहेगा, तो ये यहीं पे रहेगा, ऐसा बना हुआ रहता है। सेंटर में कहीं पे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए का ग्रुप रहेगा, और उसके चारों ओर जो होता है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जो अलग अलग मेंबर में है। मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, जैसे जैसे क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, और जो उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो बी बनाएगा क्लोरोफाइसी में, ज़ैंथोफाइसी में ए और ई। ठीक है, मतलब ए जो होता है मेन आपका आएगा, और जो आपका वहाँ पे है उसका जो लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स है वो ई बनाएगा बेसिलोफाइसी में, मेन ए, उसके चारों ओर सी, फियोफाइसी में ए, उसके चारों ओर सी, रोडोफाइसी में ए, उसके चारों ओर जो लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्लोरोफिल डी बनाएगा। ऐसे ही इसमें केवल ए ही रहता है रिएक्शन सेंटर। और यहाँ पे आप देखेंगे साइनोफाइसी में क्यों यहाँ पे और क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखेंगे जो आपका फाइकोबिली प्रोटीन है वो एक्चुअली रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में ही मिलता है। तो हम थे कहाँ पे, कैरोटिनॉइड्स पे थे। तो ये था आपका बेसिक प्लान। अब जो कैरोटिनॉइड होते हैं ये भी एक्सेसरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं पर फनलिंग ये क्लोरोफिल ए को ही करते हैं, जो आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है। ये आपके हो गए यहाँ पे दो। यहाँ पे देखिए बीटा कैरोटीन है, जो एक कैरोटीन का एग्जाम्पल है, कैरोटीन का एग्जाम्पल एक बीटा कैरोटीन हुआ। और ये फ्यूकोजैंथिन है, जो एक ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल है। ये दूसरा है फाइकोरिथ्रोबिलिन, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो ये आप से देखिए, ये कैरोटिनॉइड जो है दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसमें से ये आपका कैरोटीन हो गया। बीटा कैरोटीन मोस्ट कॉमन है, ये अल्फा, बीटा, गामा, और एक दो टाइप के और होते हैं। तो इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो सारे एल्गी में पाए जाएंगे वो आपका होगा बीटा कैरोटीन। ऐसे ही ज़ैंथिन जो आपका ज़ैंथोफिल है वो भी कई सारे टाइप का होता है। फ्यूकोजैंथिन इनमें से एक है, मैं आपको इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। तो ये तो हो गया आपका क्लोरोफिल का हो गया था। कैरोटिनॉइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बता दिया। और इसका अगर एक बार मैं आपको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने सारा कंपाइल करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया क्लोरोफिल किस में होता है, कौन सा। अब इसके बाद ये जो सेमीकोलन है इसके बाद पढ़िएगा कैरोटीन्स, जो मैं आपको बताया। अब कैरोटीन दो टाइप के हैं, मैंने आपको बताया कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन देखिए क्लोरोफाइसी में अल्फा, बीटा, गामा होता है, वहीं ज़ैंथोफाइसी में बीटा कैरोटीन, वेस्कुलरफाइसी में बीटा कैरोटीन और एम्साइलिन कैरोटीन, फियोफाइसी में बीटा कैरोटीन, रोडोफाइसी में अल्फा बीटा कैरोटीन, साइनोफाइसी में बीटा एम्साइलिन कैरोटीन। तो कैरोटीन आपने देखा ना, सारे में आपको बीटा बीटा कॉमन मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन कैरोटीन्स और बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। बाकी अल्फा, गामा ये सब वेरिएबल हैं, अलग अलग ग्रुप में होते हैं मतलब। अब दूसरा मैंने आपको बताया ज़ैंथोफिल भी हैं। अब अगर ज़ैंथोफिल आप देखेंगे
तो क्लोरोफाइसी में कॉमन जो ज़ैंथोफिल है ल्यूटीन, वालाज़ैंथीन, नियोज़ैंथीन, साइफोनाज़ैंथीन, एस्टाज़ैंथीन, ये क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। वही ज़ैंथोफाइसी में अगर हम बात करें तो वालाज़ैंथीन, नियोज़ैंथीन है। बेसिलरोफाइसी में अगर हम बात करें तो फ्यूकोज़ैंथीन, डायटोज़ैंथीन, डाइडिनोज़ैंथीन होता है। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो ल्यूटीन, वालाज़ैंथीन, फ्यूकोज़ैंथीन, डायटोज़ैंथीन। रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो ल्यूटीन, जियाज़ैंथीन, वालाज़ैंथीन हो गया। और आगे इसमें फाइकोबिली प्रोटीन है। मैंने आपको बोला फाइकोबिली प्रोटीन जो एक एक्सेसरी पिगमेंट मैंने, और आपको थर्ड वाला जो ग्रुप है वो केवल रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में पाया जाता है। तो इसका आगे हम बात करेंगे। अब ज़ैंथोफिल पे आते हैं साइनोफाइसी के, तो यहाँ पे फ्लेविसिन, इक्विनोन, ल्यूटीन और जियाज़ैंथीन है। सबसे जो कॉमन आपको वो पूछेगा फ्यूकोज़ैंथीन जो होता है ज़ैंथोफिल, वो मोस्टली आपको बेसिलरोफाइसी में और फ्यूकोज़ैंथीन में मिलेगा। वहीं साइनोफाइसी के ज़ैंथोफिल का जो यूनिक कैरेक्टर है कि मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथीन और ऑस्टिला ज़ैंथीन पाया जाता है। कभी कोई आपसे पूछे, क्योंकि इसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, तो मिक्सो से आप याद रखिएगा ये साइनोफाइसी के ज़ैंथोफिल हैं। ऑसिलेटोरिया एक इसका जीनस है, साइनोफाइसी का मेंबर है, तो ऑसिलेटोरिया से आप ऑसिला ज़ैंथीन याद रखिएगा। फ्यूकस जैसे आपको फियोफाइसी में मिलता है तो उससे याद रखिएगा फ्यूकोज़ैंथीन, पर ये बैसिलोफाइसी में भी पाया जाता है। ये सब जो है ज़ैंथोफिल यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिए हुए ये इनके खास इंपॉर्टेंट है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो ये हो गया आपका ज़ैंथोफिल, और क्या हो गया और कैरोटीन। कैरोटीनाइड्स का दो ग्रुप हो गया, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया दोनों में, एक बार फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कैरोटीन में आपको कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे CH3 CH3, ये जो है सब CH है, CH है, CS है, CS है, CH होता है, बीच में CH3 CH3 लगे हुए होते हैं। ऐसे ये भी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे CH नहीं लगा हुआ है और ये यहाँ पे CH3 CH3 नहीं लिखा हुआ है, पर यही है, ये लिखने का तरीका है। कोई ऐसे लिखता है, सारे बताता है हाइड्रोकार्बन चेन है ये, कोई कोई नहीं लिखता है, तो ये अलग अलग है। पर यहाँ पे देखेंगे आपको ऑक्सीजन कहीं पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में ऑक्सीजन होता है, ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन होता है, और कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको सेम ही यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया आपका कैरोटीनॉइड्स हो गया। ये भी जो है मैंने आपको बोला, ये जो थीलाकॉइड का मेम्ब्रेन है यहीं पे ये लगे हुए रहते हैं। यहीं पे आपको क्लोरोफिल ए भी मिलेगा रिएक्शन सेंटर पे, क्लोरोफिल बी एज सी डी, ये सब एक्सेसरी पिगमेंट मिलेंगे जिस जिस ग्रुप में वो होते हों। ऐसे ही जो आपको कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये भी इसी जो है थीलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे इम्बेडेड रहते हैं। सारे का काम है कि वो फोटो लाइट जो होता है कैप्चर करते हैं और रिएक्शन सेंटर को देते हैं। अब जो थर्ड वाला है आपका फाइकोबिली प्रोटीन। फाइकोबिली प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथिन। सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। फाइकोबिली प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या अभी मैं आपको बता, रोडोफाइसी और ये साइनोफाइसी में जो है पाए जाते हैं आपके फाइकोबिली प्रोटीन्स। अब ये फाइकोबिली प्रोटीन होते क्या हैं? फाइकोबिली प्रोटीन्स पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले जैसे आप एंजाइम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे भी सेम है। जो आपको फाइकोबिली प्रोटीन है वहाँ पे सबसे पहला एक प्रोटीन पार्ट है, उसके साथ उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई भी हो सकता है अदर देन प्रोटीन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो एक प्रोटीन पार्ट है, उससे जुड़ा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है हम जिसे बोलते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं जो टाइटली बाउंड रहते हैं इस प्रोटीन से। अब यहाँ पे जो प्रोटीन से बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो फाइकोबिली प्रोटीन्स में, वो होता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है यहाँ पे जो कलर्ड दिखे, तो यहाँ पे फाइकोबिलिन होता है। तो प्रोटीन प्लस फाइकोबिलिन, जो आप कोई पूछे तो बोलेंगे वो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर है और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है। तो फाइकोबिली प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और वो कैसा प्रोस्थेटिक ग्रुप है? क्रोमोफोर। और वो कौन सा क्रोमोफोर है? फाइकोबिलिन। तो प्रोटीन प्लस फाइकोबिलिन इज इक्वल टू फाइकोबिली प्रोटीन। तो फाइकोबिलिन प्लस प्रोटीन याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन के साथ फाइकोबिलिन जुड़ा है, इसलिए हम इसको फाइकोबिली प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला प्रोटीन प्लस फाइकोबिलिन इज इक्वल टू फाइकोबिली प्रोटीन। अब फाइकोबिली प्रोटीन जो होता है मैंने आपको यहीं पे बताया, फाइकोबिली प्रोटीन जो होता है आपका दो टाइप का होता है, फाइकोसियानिन और फाइकोइरिथ्रिन। ये दो क्लास कैसे बने ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे
फाइकोबिलिन प्रोटीन वही प्रोटीन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन मेनली दो टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। इसी के बेस पे हम कहते हैं कि फाइकोबिली प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। साइनिन का मतलब आपको पता है, ऐसे साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ऐसे साइनिन का मतलब ब्लू और इरिथ्रिन का मतलब रेड। तो फाइकोसाइनिन जो होता है ये ब्लू फाइकोबिलिन है, अब क्रोमोफोर है। ऐसे ही फाइकोइरिथ्रिन रेड आपका क्रोमोफोर है। अब जो होता है प्रोटीन जो होता है कुछ भी रहे, उसके साथ अगर फाइकोसाइनिन जुड़ा होता है तब वो क्या हो जाएगा, फाइकोसाइनिन फाइकोबिली प्रोटीन। और अगर प्रोटीन के साथ फाइकोइरिथ्रिन जुड़ा होता है तो कौन सा फाइकोबिली प्रोटीन होगा आपका, फाइकोइरिथ्रिन फाइकोबिली प्रोटीन। अब जो होता है फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन दोनों फिर फर्दर जो होता है तीन टाइप के होते हैं। फाइकोसाइनिन आर सी मतलब आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन। ऐसे ही फाइकोइरिथ्रिन में तीन टाइप के, आर बी सी मतलब आर फाइकोइरिथ्रिन, बी फाइकोइरिथ्रिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। अब दोनों में से आप देखो, फाइकोसाइनिन आपको मेनली साइनोफाइसी में मिलेगा और फाइकोइरिथ्रिन आपको रोडोफाइसी में मिलेगा। तो रेड से रोडो, ब्लू से साइनो। अब आपको एक चीज इसमें है, दोनों में एक जो होता है पिगमेंट फाइकोसाइनिन में आर फाइकोसाइनिन आपका रोडोफाइसी में पाया जाता है, वहीं जो सी फाइकोइरिथ्रिन है वो आपका साइनोफाइसी में पाया जाता है। याद आप आराम से कर सकते हैं, हमेशा टाइप याद रखिए, ठीक है, कि आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन, ये जो होता है फाइकोसाइनिन के पार्ट है। अब जिसमें आर लगा है, आर का मतलब आप समझ लीजिएगा रोडोफाइसी। तो फाइकोसाइनिन में जब भी आपको आर फाइकोसाइनिन दिया हो आप बोलेंगे रोडोफाइसी, आर स्टैंड फॉर रोडो, ठीक है। बस ऐसे ही याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही फाइकोइरिथ्रिन में सारा रेड होता है, लेकिन जहां पे सी आ गया आपका सी फाइकोइरिथ्रिन, दैट मीन्स वो साइनोफाइसी में होता है। तो बाकी फाइकोइरिथ्रिन है तो समझ लीजिए रोडोफाइसी में होता है, फाइकोसाइनिन होता है तो साइनोफाइसी में होता है, लेकिन आर जब आ गया तो रोडोफाइसी में, सी जब आ गया साइनोफाइसी में। बाकी आर फाइकोइरिथ्रिन, बी फाइकोइरिथ्रिन ये आपको रोडोफाइसी में मिलेंगे, और आपको सी फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन ये दोनों साइनोफाइसी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके फाइकोबिली प्रोटीन के टाइप। अब ये जो आपका फाइकोबिली प्रोटीन्स होता है, ये आप देखेंगे ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था कि ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, या इससे आप समझिए ये जो थैलाकॉइड होता है उसके मेम्ब्रेन पे ये क्लोरोफिल और कैटोनॉइड पाए जाते हैं। लेकिन फाइकोबिली प्रोटीन्स जो होते हैं ये आपके फाइकोसाइनिन फाइकोइरिथ्रिन, ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे नहीं पाए जाते बल्कि उसके ऊपर पाए जाते हैं। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फाइकोबिलिजोम बोलते हैं। फाइकोबिलिजोम मतलब फाइकोबिलिन का बॉडी, फाइकोबिलिजोम उसके मेम्ब्रेन में ये रहता है। और आप ऐसा समझिए, ये समझ लीजिए आप थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन हुआ, ये ऐसे आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक बस पार्ट मैंने आपको दिखाया है, और इस पे फाइकोबिलिजोम रहेगा, उसका भी अपना मेम्ब्रेन होता है। अब ये समझिए जो यहाँ पे ये है पेपर क्लिप, समझ लीजिए ये रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पे तो क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही, जो रिएक्शन सेंटर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही बनाएगा। इसका अपना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी अपना साथ में रहेगा, ठीक है, जो भी रहे। पर यहाँ पे जो फाइकोबिली प्रोटीन होंगे, आप समझ लीजिएगा कौन सा फाइकोबिली प्रोटीन जो है आपका कौन सा है, फाइकोसाइनिन है फाइकोइरिथ्रिन में। जैसा आप जिस ग्रुप में जो होगा, रोडोफाइसी में आपको ये तीनों मिलेंगे, ये और साइनोफाइसी में आपको ये दोनों और ये तीन आपको मिलेंगे। तो ये जिसका भी हो आप उसी हिसाब से वहाँ पे फाइकोबिली प्रोटीन रख लीजिएगा उसका टाइप। तो इसके मेम्ब्रेन में आप देखेंगे जैसे रोडोफाइसी हुआ तो ये जो पेपर क्लिप हैं ये क्या होंगे, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, बी फाइकोइरिथ्रिन। वहीं अगर ये आपका साइनोफाइसियन सेल हुआ तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पे रहेगा। ये सब जो है एक्सेसरी पिगमेंट है। और इसका एक फाइकोबिली प्रोटीन सबसे अलग है सॉल्युबिलिटी में, कि आपने देखा जो आपका क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वहीं जो आपके फाइकोबिली प्रोटीन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब ये क्या करता है, ये भी जो होता है लाइट एब्जॉर्ब करता है
और ये भी फनलिंग करता है रिएक्शन सेंटर को, मतलब ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरीके से ये भी अपना जो ये जो लाइट एनर्जी कैप्चर करता है ये भी ट्रांसफ़र कर देता है रिएक्शन सेंटर, जो मेनली बना होता है क्लोरोफिल ए का। तो सारे एक्सेसरी क्लोरोफिल ए को छोड़ के जो मेन पिगमेंट है सारे आपके एक्सेसरी पिगमेंट हैं जो लाइट एब्जॉर्ब तो करते हैं पर देते हैं अपने रिएक्शन सेंटर को। सबका जो वो होता है लाइट कैप्चर करने का एबिलिटी वो अलग अलग वेवलेंथ पे होता है, ठीक है। और ये अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट कैप्चर करने का मतलब है क्योंकि लाइट हमेशा जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, सन से जो रोशनी आती है वो हमेशा एक जैसे नहीं होती, हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे आप देखेंगे अगर वाटर के अंदर, तो वाटर कॉलम में जो है आपका काफ़ी वेरिएशन आता है, नीचे तक जो लाइट पहुंचता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सेल को अडाप्ट करते हैं ताकि वो अलग अलग जगह पे जो आपके वो हैं प्लेसेस है वहाँ पे वो रह सके। अगर ऐसा नहीं होगा उसमें अलग अलग वो जो आपका लाइट का वेवलेंथ है उसको कैप्चर करने की एबिलिटी नहीं रहेगी, तो सारे के सारे एक ही टाइप के लाइट के लिए compete करेंगे। तो ये जो डाइवर्स टाइप का आपका ये पिगमेंट सिस्टम है एल्गी में, ये इसको बनाता है यूनिक कि वो डाइवर्स हैबिटेट में ग्रो कर सके, जहाँ पे दूसरी वेवलेंथ का लाइट पहुँचता हो, जहाँ पे अलग टाइप का वेवलेंथ पहुँचता हो, वहाँ भी नॉर्मली तो वो रह भी सके, ठीक। तो ये सारा था आपका प्लास्टिड और पिगमेंट के बारे में। ओवरऑल यही है जिसमें मैंने आपको बोला, ये देखिए फाइकोबेरी प्रोटीन, यहाँ पे फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथिन, यहाँ पे भी फाइकोबेरीन, फाइकोसाइनिन और फाइको, मतलब दोनों होते हैं। अब उसमें से कौन होता है ये मैंने आपको पिछले वाले चार्ट में बता दिया है। तो ये था आपका पूरा एल्गी और एल्गी के प्लास्टिड के बारे में, एल्गी के मेन पिगमेंट्स के बारे में। तो सारा था, एक बार मैं आप रिव्यू कर देता हूँ। प्लोप्लास्टिड किसी में कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जब वो स्पेशलाइज्ड हो स्टोरेज के लिए, क्रोमोप्लास्ट जब अदर देन क्लोरोफिल डोमिनेट हो, जैसे कैरोटीन्स हो गए। क्लोरोप्लास्ट जब मेनली क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा हो। और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आप देखेंगे स्ट्रक्चर आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि ये ऐसे ही जैसे बाहर से आया उसके साथ मेम्ब्रेन वहीं पे रह गया, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया क्लोरोप्लास्ट का, जो कि क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में नहीं होता है, बाकी सारे ग्रुप में होता है। इसका नंबर 1 या 2 हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया, आपको ये बेसिक प्लान तो पता ही है। थैलाकॉइड क्या होता है, उसके कहाँ पे पिगमेंट वगैरह रहते हैं, मेनली मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए बी सी डी, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिली प्रोटीन। क्लोरोफिल मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था, ये आप याद रखिएगा। सोल्युबिलिटी मैंने आपको बता दिया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया था कैसे इमिडेड रहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, ये आपके बीटा कैरोटीन, फिकोजेंथिन, और ये हाँ लास्ट में फाइकोरिथ्रोबिलिन है ये यहाँ पे, जो कि क्या है फाइको इरिथ्रोबिलिन, मतलब आपका हो गया फाइको इरिथ्रोबिलिन, उसका पार्ट हो गया आपका फाइको इरिथ्रिन का। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर लास्ट में फाइकोबिली प्रोटीन जो स्पेशली आपके साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, ये इसका कंपोनेंट हो गया, कैसे कैसे बनते हैं और इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, फाइकोबिलिन के बेसिस पे है। फाइकोबिली प्रोटीन में अगर फाइकोसाइनिन है तो आप बोलेंगे फाइकोबिली प्रोटीन फाइकोसाइनिन वाला है, फाइकोइरिथ्रिन है तो आप बोलेंगे फाइकोबिली प्रोटीन फाइकोइरिथ्रिन वाला है। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यही सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। किस ग्रुप में, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कौन से कैरोटिनॉइड, कौन से ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं, कौन से फाइकोबिली प्रोटीन पाए जाते हैं। होप कि ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, रिवाइज करते रहिए। बाकी जो एल्गी के सारे फीचर्स हैं, फ्लैजिलेशन वगैरह, सब मैं आगे के वीडियोस में लेके आऊँगा। आप ये आपके चैनल देखते रहिए, मास्टर्स ऑफ बॉटनी। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।